एक दूर दराज गांव में रहीम नामी एक बूढ़ा शख्स रहता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाता और उन्हें शहर बीच कर अपना गुजर बिसर करता था। रहीम का एक ही उसूल था, वो अपनी फसल का 1/3 हिस्सा अल्लाह की राह में गरीबों को दे देता था। एक साल इलाके में शदीद कहत पड़ा। बारिशें न होने की वजह से तमाम किसानों की फसलें तबाह हो गईं। गांव के लोग मायूस होकर शहर हिजरत करने लगे, लेकिन रहीम ने सब्र का दामन न छोड़ा और अपने खुश्क खेत में दुआ मांगता रहा। एक तपती दोपहर जब रहीम अपने सूखे हुए कुनवे के पास बैठा था, इसे एक मुसाफिर नजर आया जो प्यास की शिद्दत से निढाल था। रहीम के पास सिर्फ एक प्याला पानी बचा था जो इसने खुद पीने के लिए रखा था। रहीम ने एक लम्हा सोचा और फिर वो पानी इस मुसाफिर को पिला दिया। मुसाफिर ने पानी पीकर रहीम को दुआ दी और कहा, तुम्हारी जमीन जल्द ही सूना अगलेगी। मुसाफिर के जाने के थोड़ी ही देर बाद आसमान पर काली घटाएं छा गईं और ऐसी बारिश हुई कि रहीम का खेत दोबारा हरा भरा हो गया। हैरत की बात यह थी कि सिर्फ रहीम के खेत में फसल इतनी ज्यादा हुई कि पूरे गांव की ज़रूरत पूरी हो सकती थी। रहीम ने लालच नहीं किया बल्कि इस मुश्किल वक्त में तमाम गांव वालों को बुलाया और अपनी फसल उनमें बराबर बांट दी। इसने कहा, यह मेरा कमाल नहीं बल्कि इस एक प्याले पानी का सिला है जो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए एक प्यासे को पिलाया था। इखलाकी सबक, इसार और कुर्बानी, अपनी ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करना ही असल इंसानियत है। अल्लाह पर तवक्कल, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मुश्किल में सब्र, आजमाइश के वक्त सब्र करना कामयाबी की पहली सीढ़ी है। खिलाफत राशिदा के दौर का जिक्र है कि एक शख्स ने दूसरे से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। जब वो नया मालिक ज़मीन की खुदाई कर रहा था तो इसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक सोने से भरा हुआ बर्तन मिला। वो शख्स बहुत दयानतदार था। इसने सोचा कि मैंने तो सिर्फ ज़मीन खरीदी थी, ये सोना मेरा नहीं है। वो फौरन पिछले मालिक के पास गया और कहा, भाई, अपनी ये अमानत संभाल लो, मुझे ज़मीन खोदते हुए इसमें से सोना मिला है, मैंने तुमसे सिर्फ ज़मीन खरीदी थी, ये सोना नहीं। ज़मीन के पिछले मालिक ने जवाब दिया, नहीं भाई, ये सोना मेरा भी नहीं है। मैंने तुम्हें ज़मीन इसके अंदर मौजूद हर चीज़ समेत फ़रोख्त कर दी थी, इसलिए अब ये तुम्हारा ही है। दोनों में बहस शुरू हो गई, लेकिन बहस इस बात पर नहीं थी कि सोना किसका है, बल्कि इस बात पर थी कि कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो दोनों अपना मामला लेकर काजी, जज के पास पहुंचे। काजी उन दोनों की दयानतदारी देखकर हैरान रह गया। इसने पूछा, क्या तुम दोनों की औलाद है? एक ने कहा, मेरा एक बेटा है। दूसरे ने कहा, मेरी एक बेटी है। काजी ने मुस्कराकर फैसला सुनाया, तुम दोनों अपने बच्चों का निकाह आपस में कर दो और ये सोना उन पर खर्च करो और कुछ सदका कर दो। वो दोनों इस फैसले पर खुशी खुशी राजी हो गए और यूं उनकी ईमानदारी की वजह से न सिर्फ उनका तकू सलामत रहा बल्कि उनके खानदानों में बरकत भी आ गई। इखलाकी सबक, हलाल रिस्क, हमेशा हलाल और पाकीज़ा माल की फ़िक्र करनी चाहिए क्योंकि हराम माल बरकत छीन लेता है। ईमानदारी, सच्ची खुशी और सुकून दूसरों का हक मारने में नहीं बल्कि हकदार को इसका हक देने में है। अल्लाह का डर, जब इंसान अल्लाह के खौफ से किसी चीज़ को छोड़ता है तो अल्लाह इसे इससे बेहतर अता फरमाता है।